नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका इडियम्स सेट 8 में। समझो ऐसा ना भूलने जैसा। चलिए फटाफट आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला इडियम है कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स। कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स। पल्स का मतलब समझते ही है, हाथ की जो नाड़ी है हम उसकी बात कर रहे हैं, पल्स। और कीप योर फिंगर्स हम उस पर उंगली भी रखते हैं। तो ये उंगली अक्सर डॉक्टर ही रखता है ज़्यादा। अगर हमें जानकारी है तो हम भी रखेंगे। लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ कि डॉक्टर जो है पेशेंट के फिंगर्स पे, सॉरी पेशेंट के रिस्ट पे, नाड़ी के पास चेक करने के लिए कि उसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। तो पोजीशन कौन सा, पास्ट का या फ्यूचर का? नो, प्रेजेंट का। डॉक्टर पल्स को चेक कर रहा है कि उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है। यानी डॉक्टर खुद को अपडेट रखता है किसी पोजीशन के, पेशेंट की पोजीशन के लिए वो आपके खुद को अपडेट रख रहा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने फिंगर्स को किस पल्स पे रखेंगे? एग्ज़ाम के सिलेबस के पल्स पे रखेंगे। यस, तो आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं वहाँ पे। यू शुड कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स कि सिलेबस में क्या कोई बदलाव तो नहीं आ गया। एग्जाम्पल लेंगे, एज अ फैशन एडिटर शी नीड्स टू कीप हर फिंगर ऑन द पल्स टू नो विच ट्रेंड्स आर अबाउट टू बिकम पॉपुलर। उसको अपडेटेड रहना पड़ेगा। डन। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा इडियम हमारे पास है मीन बिजनेस। मीन बिजनेस, अगर मैं किसी को धमकी दूं या मैं किसी को कहूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए का दान देने वाला हूं, तो धमकी को या दान को वो समझ सकता है कि ये बस ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है ना, बोस्टफुल हो रहा है, या ऐसा करेगा नहीं सच में। लेकिन मैं क्या बोलूँगा? नो, आई मीन बिजनेस। मीन्स मैंने जो बोल दिया वो सीरियसली बोला है, बिल्कुल सीरियसली बोला है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। आई विल वॉक दी टॉक। जो मैंने बोला है ना वो मैं करूँगा ही करूँगा। तो इसको हल्के में मत लो, लाइटली मत लो। वट एवर आई टोल्ड यू, आई रियली मीन इट। इसका सच में मैं यही करने वाला हूँ। तो मीन बिजनेस का मतलब आपने कोई बात कही है वो सीरियसली कही है, वो मजाक में ना लिया जाए। एग्जाम्पल, when the manager started firing people for being late, we knew she meant business। इसका मतलब वो मजाक नहीं कर रही है और ऐसा नहीं कि वो डराने धमकाने के लिए कर रही है, वो सबको फायर कर देगी अगर लेट आते रहे तो लेट लतीफ़ी उसको बर्दाश्त नहीं है, वो सीरियस हो गई है। दूसरा, शी रियली मेड बिजनेस व्हेन शी सेड शी वुड फायर हिम। वो मजाक में नहीं कह रही है। क्लियर है बात? चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा है थिंक ऑन योर फीट। थिंक ऑन योर फीट। ये कोई आदमी जा रहा है, आगे एक सांप नज़र आ रही है या सांप नज़र आ गई। सांप दिखते ही अगर इसका पैर पड़ने वाला था तो ये फौरन भाग गया। तो इतनी देर में अगर आप सोचते कि मैं सबसे पहले ना ब्रेन को ये बात बताऊं कि मैंने सांप देखा, फिर ये ब्रेन मुझे वापस बताएगा कि क्या एक्शन लेना है आपको, फिर मैं ये रिएक्ट करूंगा, इतने में तो सांप अपना काम करके चला जाएगा। तो उससे पहले ही जो माइन्यूट ब्रेन आपके लेग में है उसने काम कर लिया। वो ब्रेन और सारा अंग है क्या? ब्रेन भी एक अंग है। ब्रेन एक अंग है और हर एक अंग में अपना ब्रेन भी तो होता है। और नहीं होता है तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो हर अंग में अपना अपना ब्रेन होता है, रिफ्लेक्सिव एक्शन जिसको कहते हैं। तो थिंक और योर फीट का मतलब यही हो जाएगा कि जब आपके पैर भी अचानक से सोच सकने में सक्षम है, इसका मतलब कि इफ़ यू आर एबल टू थिंक ऑन योर फीट, यू आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी क्विकली, कि आप उससे बाहर होना चाहते हैं, ओवर होना चाहते हैं, किसी सिचुएशन से ना आप बाहर होना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, कोई समस्या आ गई आपको उसका उपाय चाहिए, तो आप तुरंत के तुरंत सोच लेते हैं। यहाँ पे कहेंगे थिंक ऑन योर
feet. चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे. When the main presenter did not show up, मेन प्रेजेंटर नहीं आया, शो अप का मतलब हाजिर होना, जब नहीं आया तो सारा हैड टू थिंक ऑन हर फीट एंड डिलीवर द प्रेजेंटेशन हरसेल्फ. जब मेन प्रेजेंटर नहीं आया तो सारा ने फौरन सोच लिया कि अब क्या करना है. तो शी थॉट ऑन हर फीट व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन. जो सिचुएशन गड़बड़ हो गई नए प्रेजेंटर के ना आने के कारण, उसको तुरंत संभालने के लिए उसने बहुत जल्दी सोच लिया. यही है शी थॉट ऑन हर फीट. चलिए अगला लेंगे. चौथा हमारा है सेल थ्रू समथिंग. अगर मैं कहूँ कि ये एक केक लेता हूँ, इस केक में बड़े आराम से आप चाहें तो चाकू से काटते हैं ना, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं तो बड़े आराम से हम चाकू से इसको काट सकते हैं. ठीक उसी तरीके से अगर हम पानी लेते हैं, पानी में हम अगर अपनी उंगली को ऐसे करके लेके आते हैं तो बड़ी आसानी से कोई मीन्स रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, रेसिस्ट नहीं करता है कोई. ठीक उसी तरीके से सेल थ्रू में अगर हम कहें कि ये नाव है, नाव की शेप या मछली की शेप ऐसी होती है, नाव या मछली की शेप जब ऐसी है तो इसका मतलब क्या है ये, कि ये बहुत तेज़ी से पानी को चीरती हुई आगे निकल सकती है. तो नाव भी जब पानी में इस तरीके की उसको शेप दी गई है तो वो पानी को चीरते हुए आगे आराम से निकल सकती है ना. यानी अ बोट कैन सेल थ्रू द ओशन वेरी इजीली. तो इफ यू सेल थ्रू समथिंग मीन्स यू पास थ्रू इट ईजिली. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपने तैयारी अच्छे से की है, पढ़ाई अच्छे से की है, तो एग्ज़ाम आपका कैसा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा. तो आप यही कहेंगे आई सेल्ड थ्रू द एग्ज़ाम, मुझे कोई मुश्किलात पेश नहीं आई, मैंने आराम से कर लिया. ये है यू सेल्ड थ्रू. चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे. बिकॉज शी स्टडीड हार्ड ऑल सेमेस्टर, मारिया एक्सपेक्ट्स टू सेल थ्रू हर फाइनल एग्जाम नेक्स्ट वीक. डन. जो बात मैंने कही वही एग्जाम्पल में भी है. चलिए अगला लास्ट लेंगे. आखिरी हमारे पास है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. मैगी अपने मसाले में क्या मिलाती है नहीं पता. ये जो ट्रिक है, ट्रिक को राज रखना चाहेगी वो. कोई भी अपना जो है गूढ़ जो रहस्य कहें या उसको जो ट्रिक कहें, जो स्वाद का हो चाहे किसी भी चीज़ का. सपोज़ कीजिए कि आप एक मैकेनिक है, एक मैकेनिक चीज़ों को कैसे सही करता है वो आपसे नहीं बताएगा, नहीं तो आगे से आप उसके पास नहीं आएंगे, तो वो अपने बिजनेस का नुकसान थोड़ी करेगा. तो अपने बिजनेस को चलाते रहने के लिए वो ट्रिक्स को आपसे शेयर नहीं करता है. वो कहता है दीज आर द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड एंड आई कांट शेयर ऑल दीज ट्रिक्स विथ एनीबडी. तो मैं अपने चेले को ज़रूर बता दूंगा, उसका कोई अप्रेंटिस होगा चेले को बता सकता है, लेकिन वो सब लोगों को नहीं बता सकता है, नहीं तो बिजनेस उसका ठप हो जाएगा. ये इसका मतलब हो गया. चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं. आफ्टर 10 years in the kitchen, the chef taught his apprentice all the tricks of the trade for creating the perfect sauce. अब परफेक्ट सॉस कैसे बनता है उसने अपने अप्रेंटिस को ही बताया, पब्लिक को नहीं बताएगा. चलिए इसके साथ ही आखिर में एक मन की बात. कैन अ लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स. यानी आदमी की जो आदत होती है वो नहीं जाती है. बट वॉट इफ इट इज़ नॉट अ लेपर्ड. अगर वो एक्चुअल में लेपर्ड ना हो, कुछ और ही हो, तो तब तो वो अपने स्पॉट्स को चेंज करने की बात ही जो सोच रहा है वही गलत है ना. ये मैंने क्यों कहा है इसको सोचेंगे और थोड़ा गहन सोचेंगे तो समझ में बात आ सकती है. इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ. मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ. नमस्कार.